तुम्हारी जरूरत नहीं है मुझे। आलियान, ये क्या किया है आपने? फिर से सब फैला दिया है। मुझे फैलावा बिल्कुल पसंद नहीं है। इतनी मुश्किल से तरतीब से रखे थे मैंने सारे कपड़े। अच्छा लगता है आपको ये सब कुछ? और जो चीजें जहां पर है मुझे वहीं पर पसंद है। उठा ली है ना, तो ऐसे ही रख दो। ऐसे ही रख दो। अरे भाई, क्या बताऊं तुम लोगों। और जैसे हम नीचे उतरे हमारी गाड़ी खराब हो गई। पता नहीं कम बखत मारे कहाँ से आए और आते ही पिस्टल निकाले और हम पे तान ली। हाय, मेरी तो जान ही निकल गई उनको देखकर। ऐसा लग रहा था कि टांगों में जान ही नहीं है और गिरने वाली थी। क्या बताऊं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तुम कहाँ थी? हम कब से आए बैठे हैं, 2-3 बार पूछ चुकी हूँ मैं। जी वो मैं अपने कमरे में थी। अरे भाई, अपने कमरे से निकले तो किसी से मिले ना। बस कमरा और ये, कमरा और ये, और कुछ नहीं आता इन्हें। अब खड़ी क्या हो? सर पे बैठोगी हमारे? बैठ जाओ। जी वैसे इशरत, सुनकर बहुत ही अफसोस हुआ। अरे क्या बताऊं, सुबह से सारा खानदान अफसोस करने के लिए आ रहा है। जिस जिसको पता लग रहा है, कोई आ रहा है, कोई फोन कर रहा है, लेकिन जिसे करना चाहिए वो नहीं कर रहे। ऐसे ही वक्तों में तो पता लगता है कि कौन अपना है और कौन पराया है। हाँ ये तो है। वैसे इशरत, जो पहना था कुछ बचा है या सभी ले गए? बचना कहाँ था, सब लेके चले गए। खुदा गारत करे कमबख्त मालिक। अरे इतनी चाहत से असलम साहब ने मेरे लिए चूड़ियां बनवाई थी, सब लेके चले गए। बुंदे और कुछ न छोड़ा। पता नहीं कौन सी मनहूस घड़ी थी कि हम दावत देने के लिए चले गए। समझ नहीं आई। अल्लाह क्या करूं। सारा का सारा मेरा सोना ले गए। सुबह गारत करे उन्हें। देखना चैन से नहीं बैठेंगे। कितना सोना महंगा हो गया। अब क्या हो गया है? क्यों बैठी हुई हो? अरे मेरे लिए पानी लेकर आओ और इनके लिए चाय लेकर आओ, या मैं ही चली जाऊं ये लेने? नहीं नहीं ताईजान, ला रही हूँ। हाँ जाओ, मैं लाती हूँ। तो आजकल की लड़की, सोना, मेरी चूड़ियां, हाय हाय क्या बताऊं। 2-2 तोले की एक चूड़ी थी। हाँ हाँ बेटी बिल्कुल ठीक है, माशाल्लाह खुश है अपने ससुराल में। इसीलिए तो कहता हूँ कि रिश्ते अपनों में ही करने चाहिए। और तुम्हारी दूसरी बेटी, उसका कुछ पता चला? उसकी बात मत करो, यहाँ कोई उसका जिक्र नहीं करता। मैंने सोच लिया सिर्फ एक ही बेटी है मेरी। यार एजाज, एक बात कहूं, बुरा मत मानना, लेकिन आजकल ऑफिस में हर कोई इसी टॉपिक पर बात करता है। लोगों को तो आदत होती है गॉसिपिंग की। उनको कोई एक टॉपिक चाहिए होता है। दुखती रग छेड़ने के तो माहिर होते हैं ना सब, वैसे ही। मालूम नहीं, इंसान का जाना इतना तकलीफ नहीं देता जितना लोगों के रवैये देता है। क्यों करते हैं लोग ऐसा? ये बात तो है, जख्म को कभी भरने नहीं देंगे। खैर ये बताओ, ऑफिस कब आओगे? यही पूछने के लिए कॉल की थी। नहीं, अभी कोई मूड नहीं है, तबीयत भी ठीक नहीं है वैसे, और मेरी अभी छुट्टियां बाकी हैं, बाद में इंशाल्लाह। चलो ठीक है, अपना ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज।
ओके देन, अल्लाह हाफिज। क्या हुआ एजाज? किससे बात कर रहे थे? वो एक कुलीग है ऑफिस का, उससे बात कर रहा था। आयशा, मैं सोच रहा हूँ कि ऑफिस चक्कर लगाऊं, लेकिन फिर सोचता हूँ कि रिजाइन दे दूं या अर्ली रिटायरमेंट ले लूं मैं। रिजाइन कर लूं? लेकिन क्यों? क्योंकि अब मैं लोगों की नजरों का सामना नहीं कर सकता हूं आयशा। चुभती उनकी आंखें मुझे अब। तुम जानती हो, सारी जिंदगी सर उठा के जिया हूं मैं, सर झुका के जीना नहीं चाहता हूं मैं। आप लोगों की बातों की इतनी परवाह क्यों करते हैं? आप घर में छुपके भी तो नहीं बैठ सकते हैं। बाहर तो निकलना ही होगा और लोगों का सामना भी करना ही होगा। पता नहीं क्यों ये औलाद माँ बाप की मोहब्बत का नाजायज फायदा क्यों उठाती है? मैं क्यों पता नहीं चलता कि वो जो कुछ कर रहे हैं उसका खुमियाजा माँ बाप को भुगतना पड़ता है यार। जो हुआ उसको बदलने का इख्तियार तो नहीं है हमारे पास, लेकिन बुलाने का इख्तियार है। लोग जो कहते हैं नहीं कहते हैं उसको आप छोड़ दें। लोगों को तो आदत होती है दिल आज़ारी करने की। बस आज के बाद आप मायूसी की और इस तरह से हारे हुए इंसान वाली बातें नहीं करेंगे। चलें, बस उठें, आप फौरन तैयार हों। चलें, जल्दी से उठें, चलें। हम ऐसा करते हैं कि नूर से मिलके आ जाते हैं, है ना? नूर को मिलते के साथ ही आपकी तबीयत बिल्कुल ठीक हो जाएगी। चलें चलें। मुझे कहीं नहीं जाना है, मैं ठीक हूँ घर पे। नहीं नहीं, चलें, मैं कह रही हूँ ना, बस आएं, तैयार हो जाएं जल्दी से। मैं आपके कपड़े तैयार करती हूँ, ठीक है? आइए, चलें। आयशा, तुम ठीक हो ना? मैं ठीक हूँ, आप बताएं, आप ठीक हैं? आलियान कैसा है? अयान भी ठीक है।